नमस्ते, दुनिया सबकी में आपका स्वागत है। और स्वागत से मुझे ये बात कहनी है कि कम्युनिटी लाइब्रेरी में भी हम सभी का स्वागत करते हैं। कोई भी जात, कम्युनिटी, जेंडर, कहीं से भी कोई भी हो, हमारा मानना है कि सभी को पढ़ने सोचने का हक है और कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो इसी हक के बारे में आज की कहानी भी है। यहाँ पे एक छोटा लड़का ये सवाल पूछता है, जब उसे अपना हक नहीं मिलता वो सवाल पूछता है क्यों। तो कहानी का नाम है वह लड़का जिसने पूछा क्यों। इसे लिखा है सौम्य राजेंद्र ने, चित्र दिया है सात्विक गादे ने और अनुवाद किया है वीना शिवपुरी ने। और ये स्टोरी जो है वो भीमराव अंबेडकर जी की है, जिसके बारे में आपने किताबों में कई बार, अपने स्कूल के किताबों में या लाइब्रेरी के किताबों में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस हक की लड़ाई के लिए वो खड़े हुए और कामयाब भी हुए इस हक की लड़ाई में। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं ये इनकी स्टोरी। और और स्टैम्प हवे में उड़ गया। पालमकर भालू ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया था। सभी खुशियां मनाने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। वे उन सबके हीरो थे। बालू भीम के भी हीरो थे। वे एक अछूत थे भीम की तरह। कुछ साल पहले तक बालू को अपनी टीम के साथ खाना खाने की भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन यह सब उन्हें महान क्रिकेट खिलाड़ी बनने में नहीं रोक सका। भीम बचपन से ही जानते थी कि वह जिस दुनिया में रहता है वह एक सीढ़ी की तरह है। लोगों के अलग अलग समूह उस सीढ़ी की अलग अलग पायदानें हैं। भीम को मालूम था कि वह सबसे निचली पायदान पर है। सीढ़ी पर उसके समूह के ऊपर वाले लोग उनके साथ खाना नहीं खाते, एक ही कुएं से पानी नहीं पीते और न ही एक तालाब में नहाते। वे तो एक मंदिर में भी पूजा नहीं करते। वे कहते थे कि भीम जैसे लोगों को छूना भी मना है। तो यहीं से भेदभाव की जो इनइक्वालिटी है, भेदभाव की जो बात है, वो भीम को बचपन से ही फेस करना पड़ा। जैसे चित्र से आप देखेंगे, बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे भीम और एक और लड़का, वो उनके हाथ में पतंग नहीं है, वो सिर्फ देख रहे हैं दूसरे बच्चों को जो शायद, जैसे वो कहते हैं, सीढ़ी के ऊपर के हिस्से के जात से है, उन्हें देख रहे हैं ये खेलते हुए। या ये चित्र में जहाँ पे शायद राइट में भीम भी खेल रहे हैं बट अकेले हैं, सबके साथ नहीं हैं, क्योंकि कोई उन्हें छूना और उनके साथ खेलना नहीं चाहते। तो क्यों जो ये शब्द है वो उनके बचपन में ही उनके माइंड में अक्सर आता था कि क्यों लोग मेरे साथ नहीं खेलना चाहते, क्यों मैं वही तालाब से नहीं पानी पी सका जहाँ से लोग पीना चाहते थे, क्यों मैं सभी के साथ समूह में एक साथ नहीं नहा सका। तो ये क्यों की जो बार बार उनके ज़िंदगी में उन्हें ये इस बात का सामना करना पड़ा। तो भीम जब छोटे थे तब उनके विचार बहुत बड़े थे। वे शिक्षा पाना चाहते थे, किताबें पढ़ना चाहते थे। मैं स्कूल कब जाऊंगा पूछ पूछ कर उन्होंने माता पिता को परेशान कर दिया था। उसके पिता राम जी एक ठंडी सांस लेते। वे भारत पर राज करने वाले अंग्रेज़ों की सेना में एक छोटे अधिकार थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा था। भीम उनकी 14 संतानों में अंतिम थे और उसकी माँ भीमाबाई जानती थी कि वे उसके पति क्यों उदास है। वे भी उदास थी क्योंकि वो दोनों कहीं ना कहीं जानते थे कि अगर भीम जिस दिन स्कूल जाएंगे तो उनके साथ कैसा बर्ताव होगा। पर भीम स्कूल गए और 5 वर्ष की आयु में जब वो स्कूल गए तो वो पहले थे जो अपने भाई बहन में किसी की पढ़ाई, कोई भी स्कूल नहीं गया, भीम पहले थे जो जाते थे। और
उनकी तरह वह भी अपने सहपाठियों के साथ नहीं नहीं भीम जो थे वो भी अपने भाई बहन भी पढ़ते थे उनके साथ, और उन्हीं के साथ जो हुआ वो भीम के साथ भी हुआ। उनके सहपाठियों के साथ वो नहीं बैठ सके, हाँ उनके साथ खाना नहीं खा सकते, वो अछूतों की बर्ताव किया गया। यहाँ तक कि जो सीट था, वो जो टाट पे बैठते थे ना भीम, वो भी उन्हें अपने घर से ही लाना पड़ा, क्योंकि स्कूल में उनको स्कूल के बेंच यूज़ करना मना था। तो फिर से क्यों वो सोचते रहे कि जो बाकी बच्चे जहाँ पढ़ सकते हैं, जैसे पढ़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। और पानी भी वो सबके साथ नहीं पी सकते थे। यहाँ उन्होंने कहा है कि भीम जो थे घंटों घंटों प्यासे रहते थे स्कूल में, फिर भी उन्होंने पढ़ाई की, दिल लगा के पढ़ाई की, क्योंकि वो जब घर आते तभी वो पानी पीते, क्योंकि सबके साथ वो जो नल था उस नल में वो पानी तक भी नहीं पी सकते थे। पर वहाँ एक अध्यापक थे, उनका नाम था महादेव अंबेडकर, जो भीम को बहुत पसंद करते थे। वे ऊंची जाति के थे। तो सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान, जिसके बारे में पहले हमने जाना, वो वहाँ के थे। और कभी कभी वो अपना खाना भी भीम के साथ बांटते थे। तो पहली बार भीम को वो क्यों का जो सवाल था वो नहीं उसका सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्हें एक समझा गया। इस प्रोफेसर ने उन्हें एक समझा, और उन्होंने क्या किया, उस प्रोफेसर ने खुद का नाम, जो उनका जो उपनाम था अंबेडकर, वो उपनाम उन्होंने अपना भीम को दे दिया। तो तब से भीमराव आंबावाडेकर बन गया भीमराव अंबेडकर। जो वो सरनेम से जो जात समझ आता है, वो अब उन्होंने वो चीज़ जो है उनके लाइफ से निकाल दिया और उन्होंने खुद का सरनेम दे दिया। पर ये जो उनके साथ इनइक्वालिटी वो चलता रहा। जैसे कि जब वो 9 वर्ष के थे तो वो और उनके बाकी 3 दोस्त वो गोरेगांव जाना चाहते थे, और पर उनके कपड़े देखकर, बहुत अच्छे कपड़े वगैरह देखकर वो जो स्टेशन मास्टर थे वो मुस्कुराने लगे। पर जब उन्होंने भीम को अपना जात पूछा और भीम ने कहा कि मैं महार जात का हूँ, तो जैसे चित्र में आप देखते हैं स्टेशन मास्टर ने उन्हें रोक दिया। तो स्टेशन मास्टर की मुस्कान बिल्कुल गायब हो गई और उन्होंने उन तीनों बच्चों से कहा, अछूत बच्चे, इन्हें लेना, इनसे क्या लेना देना, और इन्हें हम सबके साथ रेलगाड़ी में ट्रैवल करने नहीं देंगे। तो भीम और जो उनके दोस्त थे वो बैलगाड़ी में वो गए गोरेगांव तक, और उन्हें कई दिनों ये यात्रा, अपने गांव से मुंबई तक का यात्रा कई दिनों से उन्हें करना पड़ा। भूखे थे, प्यासे थे, और वो जो हादसा था वो पूरी ज़िंदगी वो नहीं भूल पाए। अंबेडकर जी ये हादसा नहीं भूल पाए, क्योंकि उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि ये जो भेदभाव है वो कितनी बुरी चीज़ है, और वो रोज़ अपनी ज़िंदगी में ये महसूस कर रहे थे। और जब भीम का परिवार महाराष्ट्र की अपने गांव से जो बम्बई आया, तो राम जी ने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में उनका दाखिल कराया। उनके पापा ने पूरी परिवार भीड़ भरी शोरगुल सड़क पर एक कमरे में, बम्बई में एक कमरे के घर में रहते थे। भीम के पिता उसे रोज़ाना सुबह 2 बजे जगाते थे ताकि वह उस समय अपनी पढ़ाई कर सके जब सब कुछ शांत होगा। बड़े शहर में भी भीम को अछूतों जैसे व्यवहार किया जाता था। तो हमें लगता है कि सिर्फ छोटे शहर में ऐसी सोच होती है, छोटी सोच होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बम्बई जैसे बड़े शहर में उस ज़माने में भी उनके साथ व्यवहार अछूतों वाला ही हुआ। और ये जो लैंटर्न है वो अक्सर आप अंबेडकर जी के किताबों में या स्टोरी में देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई सुबह उठ के या बहुत देर रात जब वो अकेले होते थे तभी उन्होंने अपनी पढ़ाई की, क्योंकि उनका घर बहुत लोग थे उनके घर में, और वो बहुत अच्छे पढ़ाई किया उन्होंने।
और वो आपको अच्छा लगेगा ये सुन के कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कॉलेज जो थी, वो कॉलेज से निकलकर आगे की पढ़ाई उन्होंने अमेरिका में की, और वहाँ जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे जहाँ चाहे जा सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, अपने आप आसपास के लोगों जैसे प्याले तश्तीरे में खा पी सकते हैं। और पहली बार उन्हें अछूत होना ये क्या होता है वो उन्होंने नहीं, किसी ने उन्हें अछूत नहीं समझा और उन्होंने भी ये महसूस नहीं किया। तो चित्र में आप देखेंगे कि उनके ही प्रोफेसर हैं जो उनका हाथ मिला रहे हैं, और ये चित्र बहुत ज़रूरी है ध्यान इस पे देना कि पहली बार आप देखेंगे जहाँ से मैं शुरू किया यहाँ पे कि पहली बार किसी ने उन्हें छुआ है। तो ये और पहली बार मैं देख रही हूँ उनके चेहरे पे भी मुस्कान है, क्योंकि उन्हें एक उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ उस टाइम पे, और वो अमेरिका में वहाँ पढ़े, फिर वो भारत लौटे। यहाँ उनकी पहली नौकरी में दफ्तर के चपरासी कागज़ और फाइल उनके सामने पटक देते थे, क्योंकि वो गलती से भी उन्हें छूना नहीं चाहते थे। कोई उनसे आदेश नहीं लेता क्योंकि वे अछूत थे। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद, अब्रॉड जाने के बाद भी, इतना ज्ञान हासिल करने के बाद भी उन्हें रेस्पेक्ट, इज़्ज़त नहीं मिला। उन्हें फिर से यहाँ पे वही सामना करना पड़ा, और फिर से हमारे सामने क्यों का शब्द आता है, क्योंकि उन्हें दिमाग में यही सवाल उठा कि इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी लोग मेरी पढ़ाई नहीं देख रहे हैं और मुझे अछूत की तरह ही देख रहे हैं। उन्हें कई मुश्किलें फिर से सामना करना पड़ा, और उन्होंने फिर भीम एक कॉलेज में पढ़ने लगे। हालांकि वो एक बेहतरीन अध्यापक थे और छात्र भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके अन्य अध्यापक जो थे वे अपने जग से भी उन्हें पानी तक पीने से इनकार कर दिया। तो फिर से कॉलेज में वो प्रोफेसर बने, पर वहाँ पे भी उनके साथ यही भेदभाव हुआ। तो अब भीम चुप न रहे, उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकालनी शुरू की, जिसमें वो जाति प्रथा और उसकी बुराइयों के बारे में लिखने लगे। तो उन्होंने एक कम्युनिटी न्यूज़पेपर से लोगों को ये बात पहुंचाया, उनको एनलाइटन किया कि उनके साथ कितना बुरा हो रहा है जाति के नाम पे। और उनके देश में सभी लोग समान नहीं थे, तो भारत पर राज करने वाले अंग्रेज़ी भारतीयों को नीचा समझते थे, पर भारतीय खुद दूसरे भारतीयों को भी नीचा समझते थे। तो स्टेशन मास्टर द्वारा युवा लड़के से मुंह फेर कर चले जाने की घटना को वर्षों बीत गए थे। जब वो याद है वो गोरेगांव गए थे, बैलगाड़ी में आए थे, कितने वर्ष, 15 वर्ष बीत गए थे, लेकिन देश में कुछ भी बदलाव नहीं आया था। भीम बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, लेकिन इस सब से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था जिनकी नज़र में वो सिर्फ एक अनटचेबल ही थे। भीम ने निश्चय किया कि इस बारे में वो कुछ करेंगे। वे कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, ताकि अपने जैसे लोगों को न्याय दिलवाने में उन्हें मदद कर सके। वापस लौटने पर उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा। वे अपने भाषाओं और लेखों में सभी जातियों के लिए समानता की मांग करते थे। हक, राइट्स की लड़ाई वो करते थे, इक्वालिटी की लड़ाई करते थे। अब उनके हजारों अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, जो प्यार से उन्हें बाबा साहेब पुकारते थे। तो उन्होंने पहले न्यूज़पेपर से शुरू किया, और अब उनके हाथ में देखिए माइक है, और माइक का जो रिप्रेजेंटेशन है उसका मतलब है आवाज़। तो आवाज़ बहुत पावरफुल है, और बाबा साहेब जी ने अपने स्पीचेस से लोगों को जागरूक किया, समानता के बारे में बात की। और एक दिन बहुत बड़ा वो दिन था, बहुत इम्पोर्टेंट दिन था, जब बाबा साहेब बम्बई के पास महाड़ के सार्वजनिक तालाब तक शांतिपूर्ण जुलूस लेकर गए, जहाँ से अछूतों को पानी लेने की आज्ञा नहीं थी। वे घुटनों के बल बैठे और उस तालाब से उन्होंने पानी पिया, और उन्हें देखकर
जहाँ पे उन्हें पानी बचपन से अलाउड नहीं था, उन्होंने राइट्स की लड़ाई के लिए उन्होंने झुक के किया, और उन्हें देखकर हज़ारों लोग ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया और सैकड़ों सालों से चले आ रहे नियम को उस दिन उन्होंने फैसला किया उसको तोड़ना है। इस समय तक बाबा साहेब एक बेहतरीन वकील के रूप में आदर पाने लगे। अपनी जाति के पीएचडी करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो वो पहले कानून मंत्री बने। अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर उन्होंने देश का कानून तैयार किया, और इस तरह से जो लड़का कक्षा के एक कोने में बैठने के लिए मजबूर था, ना उसे पानी पीने का पानी पीने का राइट था, ना ही उसे दूसरों के साथ खेलने का राइट था, और आज के दिन, इस दिन वही लड़का अपने देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी कलम उठाई। तो कभी स्पीच से, कभी न्यूज़पेपर से, कभी किताबों से और कभी लेख से उन्होंने राइट्स की, इक्वालिटी के बारे में बातें की। जिन कानून को तैयार करने में उन्होंने मदद की, उनसे ही बना भारत का संविधान। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे में हम जिसकी बात करते हैं, वो लिखने में मदद किया है खुद बाबा साहेब अम्बेडकर ने। वे चाहते थे कि अछूत समझकर नीची नज़र से देखे जाने वाले अपने जैसे करोड़ों लोगों सहित सभी भारतवासियों को कानून के द्वारा जीवन में समान अवसर दिया जाए, खाने, खेलने, पढ़ने और काम करने का अवसर। लड़ाई अब भी जारी है। तो ये थी उनकी लाइफ की स्टोरी। और आज भी हम अक्सर लाइब्रेरी में आपने सुना होगा, इक्वालिटी की बात करते हैं। जेंडर, लड़का लड़की समान हैं, हर जाति के लोग समान हैं, हर कम्युनिटी के लोग समान हैं, कई भी देश के लोग वो भी समान हैं। हम हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं, और ये कहानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान के बारे में है, बाबा साहिब के बारे में है, जिन्होंने ये लड़ाई में सबसे आगे बढ़कर उन्होंने इसके बारे में लड़ाई की। और जैसे ये कहानी है, लड़का जिसने क्यों कहा, लाइब्रेरी में भी हम क्यों इस शब्द को बहुत बढ़ावा देते हैं, क्योंकि क्यों से सोच शुरू होती है, और सोच से, सवाल से हम बदलाव ला सकते हैं। ओके, तो आज की स्टोरी, आई एम श्योर आप इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि मैं खुद बहुत इंस्पायर हुई इस स्टोरी को पढ़ के। बाय बाय दोस्तों।